चाणक्य नीति के 8वें अध्याय में आचार्य कहते हैं कि संसार में धन की इच्छा तो सभी को रहती है, परंतु धन की प्राप्ति के लिए कुछ लोग सभी बातें भूल जाते हैं और सब कुछ भुलाकर केवल धन के पीछे भागते हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मध्यम श्रेणी के व्यक्ति वह हैं जो धन के साथ साथ मान सम्मान की भी इच्छा रखते हैं। वह धन प्राप्ति के लिए अपने मान सम्मान को दांव पर नहीं लगाते। और श्रेष्ठ पुरुष अर्थात उत्तम कोटि के मनुष्य वह हैं जिनके लिए आदर सत्कार ही सब कुछ है। उत्तम कोटि के मनुष्य को महात्मा भी कहा जाता है, क्योंकि इनके लिए धन का विशेष महत्व नहीं होता। ऐसे लोग धन का प्रयोग जीने के लिए करते हैं, ना कि धन के लिए जीते हैं। चाणक्य ने बुद्धिमान व्यक्ति को धन देने की तुलना वर्षा के जल से की है, अर्थात जिस प्रकार वर्षा का जल जड़ चेतन को जीवन देने के बाद समुद्र में मिल जाता है और फिर समुद्र से बादलों को प्राप्त होता है, उसी प्रकार गुणी व्यक्ति को दिया धन अनेक अच्छे कार्यों में प्रयोग किया जाता है। तेल की मालिश करने के बाद, चिता के धुएं के स्पर्श के बाद और हजामत आदि करवाने के बाद जब तक मनुष्य स्नान नहीं करता तब तक वह चंडाल अर्थात अशुद्ध होता है। अपच की स्थिति में जल पीना औषधि का काम देता है। भोजन पच जाने पर जल पीने से शरीर का बल बढ़ता है और भोजन के बीच में जल पीना अमृत के समान है, परंतु भोजन के पश्चात जल का सेवन विष के समान हानिकारक है। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य का जीवन बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। ईश्वर ने प्राणी को बुद्धि इसलिए दी है ताकि वह ज्ञानवान होकर शुभ आचरण करे, किंतु कुछ लोग अपनी अज्ञानता के कारण जीवन संकट में डालकर नष्ट हो जाते हैं, अर्थात अज्ञान उन्हें निगल जाता है। चाणक्य कहते हैं कि वृद्धावस्था में पत्नी का देहांत हो जाना, धन अथवा संपत्ति का भाई बंधुओं के हाथ में चले जाना और भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहना, यह तीनों बातें मनुष्य के लिए मृत्यु के समान दुखदायी हैं। अग्निहोत्र आदि कर्मों के बिना वेदों का अध्ययन व्यर्थ है तथा दान दक्षिणा के बिना यज्ञ आदि कर्म निष्फल होते हैं। श्रद्धा और भक्ति के बिना किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती, अर्थात मनुष्य की भावना ही उसके विचार, उसकी सब सिद्धियों और सफलता का कारण मानी गई है। देवता अथवा परमेश्वर काठ अथवा पत्थर की मूर्ति में नहीं है। परमेश्वर तो मनुष्य की भावना में विद्यमान रहते हैं, अर्थात जहाँ मनुष्य भावना द्वारा उसकी पूजा करता है वह वहीं प्रकट होते हैं। शांत रहने के लिए व्यक्ति को अपनी कामनाओं और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना होता है, इसलिए यह तप है। जो व्यक्ति हर समय भागता दौड़ता रहता है और ज्यादा की कामना करता है उसे सुख नहीं मिल सकता। मनुष्य की तृष्णा उस रोग की तरह है जिसमें भूख कभी शांत नहीं होती। दया को आचार्य ने सर्वश्रेष्ठ धर्म माना है। दया का अर्थ है संवेदना का विकास। इसमें अन्य का भाव समाप्त हो जाता है। मनुष्य की देह यदि सुंदर है लेकिन उसमें गुणों का अभाव है तो वह सौंदर्य किसी काम का नहीं। अच्छे आचरण के कारण ही कुल की शोभा होती है। यदि उच्च कुल में उत्पन्न हुआ व्यक्ति नीच आचरण करता है तो उसका कुल बदनाम होता है। और ऐसी विद्या की भी कोई शोभा नहीं होती जिससे मनुष्य किसी कार्य को सिद्ध ना कर सके, अर्थात मनुष्य को अपने कार्यों में सिद्धि विद्या के कारण ही प्राप्त होती है। ऐसी विद्या का कोई लाभ नहीं जिससे कोई भी कार्य ना लिया जा सके। धन के उपयोग का अर्थ है कि धन को अच्छे कार्यों में लगाया जाए। धन की शोभा तभी है जब उसका ठीक से उपयोग किया जा सके, उसे अच्छे कार्यों में लगाया जा सके। यदि कुल विद्याहीन है तो उसके विशाल और बड़े होने से कोई लाभ नहीं। यदि बुरे कुल में उत्पन्न हुआ व्यक्ति विद्वान है तो देवता लोग भी उसकी पूजा करते हैं। इस संसार में विद्वान की ही प्रशंसा होती है। विद्वान को ही आदर सम्मान और धन धान्य की प्राप्ति होती है। प्रत्येक वस्तु की प्राप्ति विद्या द्वारा ही होती है और विद्या ही सब जगह पूजनीय है। दोस्तों, ये था चाणक्य नीति का 8वां अध्याय। चाणक्य नीति के बाकी की अध्यायों को जानने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले अध्याय के साथ बहुत जल्द।